तो एक बार फिर से सर्वोत्तम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई चालू हो चुकी है, कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। कई सारे लेक्चर आपको ऐप पे फ्री में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं डेमो लेक्चर्स और फिर आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको जाना है प्ले स्टोर पे और सर्वोत्तम का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आपको रजिस्टर कर लेना है, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है क्लास 10th हिंदी मीडियम का, ठीक है, क्योंकि ये पूरा लेक्चर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। वहां जैसे आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे आपका ये बैच मिल जाएगा, वहां से आप बैच में इनरोल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। बेसिक परिचय वाला पार्ट हो चुका है और उसके अलावा मैंने आपको सजीव के लक्षण के ऊपर एक लेक्चर लिया था और वो जो सजीव के ऊपर सजीव के लक्षण थे उसमें कई सारे क्वेश्चन को मैंने डील किया था, ठीक है। कोशिकीय संरचना के ऊपर कई सारे सवाल आए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार जरूर उन चीजों को देखें, फिर उसके बाद लेक्चर को आगे प्रोसीड करें। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइन कह देता हूं, गुनगुना देता हूं, बोल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो लाइन क्या है कि मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। कहते हैं मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर मत हार ओ मुसाफिर, गिरकर मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। यहाँ चलेंगे भी, बढ़ेंगे भी और एक एक कदम बढ़ाते हुए, एक एक लेक्चर आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए जरा ध्यान से, है ना। मैं अपने बारे में बताया था, मेरा नाम देव है और तकरीबन 7 सालों से मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ और पिछला जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था वो हुआ था यहाँ पे, ठीक है। आइए जरा देखें, न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन पे, यानी कि मैंने आपको पोषक तत्व के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। पोषक तत्व के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे आज क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम एकदम कंप्लीटली, जैसे कि कुछ चीजें क्या थी कि चैप्टर को समझने के लिए जरूरी था, सजीव के लक्षण आपके सिलेबस में दिया हुआ था, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जैव प्रक्रम है। कुछ बच्चे कह रहे थे थोड़ा बड़ा लिख दीजिए सर, तो आइए थोड़ा बड़ा लिखेंगे आज, ठीक है। तो हम जैव प्रक्रम की बात कर रहे थे, आइए बेटा, है ना। जैव प्रक्रम, मैंने कहा था जैव प्रक्रम क्या, वैसी प्रक्रिया जो जीवों के अनुरक्षण के लिए क्या है, आवश्यक है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम में हम पोषण को पढ़ने वाले थे आज, ठीक है। तो आइए पोषण को पढ़ते हैं। सबसे पहले पोषण क्या है ये ध्यान से सुनना, ठीक है। पोषण क्या है, वैसी जैविक प्रक्रिया, है ना, वैसी जैविक प्रक्रिया। ध्यान से सुनो, जब भी मैं कहता हूं वैसी जैविक प्रक्रिया, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जैविक प्रक्रिया, अब जैविक कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, ठीक है। जब भी मैं जैविक बोलता हूं तो मैं जीव के बारे में बात कर रहा हूं, तो वैसी जैविक प्रक्रिया मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो वैसी जैविक प्रक्रिया, अगर मैं जीवों में होने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करूं या जैविक प्रक्रिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया के अंदर पोषण होता है, ठीक है। अमीबा के अंदर पोषण होता है, पैरामीशियम के अंदर पोषण होता है, पौधे के अंदर पोषण होता है, जंतु के अंदर पोषण होता है। लेकिन क्लास 10th में आपको मोटे तौर पे दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक तो पौधे में पोषण और दूसरा जंतु में पोषण, ठीक है। तो आइए जरा ध्यान से सुनते हैं, पोषण के बारे में बात करते हैं। वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है, जिसमें जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है, तो वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, भोजन की प्राप्ति होती है, उसे हम जैव प्रक्रम उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण में जीव को भोजन की प्राप्ति होती है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो भोजन की प्राप्ति है जीवों को, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो जीव अपना भोजन खुद बना ले उस तरीके से, या तो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त कर ले, है ना, इस तरीके से। तो दो तरीका है भोजन प्राप्ति करने का। कितने तरीके हैं, दो तरीका है, ठीक है। तो जैव ये जो पोषण है उस पोषण की दो विधि है। तो पोषण की विधि का मतलब क्या है कि जीव किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम पोषण की विधि कहते हैं। और पोषण की दो विधि है, ठीक है। अगर हम पोषण की विधि की बात करें तो पोषण की दो विधि होती है, राजा बेटा, पोषण की दो विधि होती है, ठीक है। एक है बेटा स्वपोषण, स्वपोषण, और एक है राजा बेटा परपोषण। एक है स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण और परपोषण ये दो विधि है, ये पहली विधि है और ये क्या है, दूसरी विधि है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको अंग्रेजी में क्या कह देंगे राजू, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दो विधि है, दो तरीका है भोजन प्राप्त करने का, एक है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। तो हम सबसे पहले स्वपोषण की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्वपोषण की बात करेंगे।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, कैसे होता है और किस में होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर क्या सवाल बना है ये भी डिस्कस करने वाले हैं। 5 नंबर का एक सवाल पूछा गया था वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषण का मतलब होता है भोजन की प्राप्ति। ठीक है, तो ऐसी विधि है ना, ऐसी विधि भोजन की प्राप्ति जिसके लास्ट में सन लगा हो, न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसके लास्ट में सन लगा हो प्रक्रिया होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, स्वयं तैयार करता है, ऐसी प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसी जैविक प्रक्रिया बोल दीजिए, ऐसी जैविक प्रक्रिया, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। ठीक है, स्वयं तैयार करता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इस विधि को हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो वैसी विधि या वैसा जैव प्रक्रम, ठीक है, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। राजा बेटा ध्यान से सुनो, ये जो जैविक प्रक्रिया है, इस जैविक प्रक्रिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेगा। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसे जीव को क्या कहेंगे जो अपना खाना खुद बना लेता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये तो जैविक प्रक्रिया थी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं बेटा, है ना, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। अंग्रेजी में से ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, 2 स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसी विधि या ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। और ध्यान से सुनिए अगला स्टेटमेंट, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। तो कहेंगे, जीव को कहेंगे स्वपोषी, विधि को कहेंगे स्वपोषण। जीव को कहेंगे स्वपोषी, विधि को कहेंगे स्वपोषण। तो जीव को कहेंगे स्वपोषी और विधि को कह देंगे स्वपोषण। तो अगर विधि पूछे तो स्वपोषण बोलिएगा, जीव पूछे तो स्वपोषी बोलिएगा। और स्वपोषी जीव के जो उदाहरण है बेटा ध्यान से सुनिए, तो हरे पेड़ पौधे, है ना, हरे पेड़ पौधे। अगर हरे पेड़ पौधे की बात करें तो हरे पेड़ पौधे क्या हैं? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? ठीक है, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। तो ये जो हरी पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, तो ये जो सभी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड में एक सवाल और पूछा गया था, ऑप्शन सुनिएगा, कि निम्नलिखित में से स्वपोषी जीव है। ऑप्शन ये है सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ प्रोटिस्टा, कुछ बैक्टीरिया, है ना, और इनमें से सभी। तो आप मुझे बता दीजिए इनमें से आंसर क्या होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, पौधे के जैसा गुण पाया जाता है। तो कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब जिन बच्चों को प्रोटिस्टा नहीं पता है वो परिचय वाला लेक्चर देखिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए। अगर जिनको बेटा आगे की चीजें नहीं पता है, सेकंड लेक्चर देखिए। तो वो जो बेसिक लेक्चर्स मैंने बनाए हैं 2 लेक्चर, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हम क्या बोले, है ना, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको क्या कहते हैं, ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है सर्वोत्तम क्लास 10th बिहार टॉपर्स फैक्ट्री, वहां जाकर आप सर्च करिए, वो चीजें वहां भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है बेटा कि ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पहले देखना है, फिर यहाँ इस टॉपिक पर आना है। ठीक है, ये जो लेक्चर है पहले पुराना लेक्चर देखिए, फिर यहाँ पे आइए, मजा एकदम शानदार आएगा। हम क्या कह रहे थे भैया, सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। कुछ प्रोटिस्टा भी क्या कहलाता है? स्वपोषी। ठीक है, तो कुछ प्रोटिस्टा, ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, कुछ प्रोटिस्टा, ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ बैक्टीरिया, है ना। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के बारे में, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये 2 बैक्टीरिया ऐसे थे जो पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और ये जो बैक्टीरिया है जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कुछ बैक्टीरिया है जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, उन्हें हम स्वपोषी जीव भी कह सकते हैं। तो स्वपोषी जीव का अगर उदाहरण पूछ ले आपसे, ठीक है, तो सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ प्रोटिस्टा, कुछ बैक्टीरिया और आदि, ठीक है, ये सभी क्या है?
सोपोसी जीव हैं। और यहां से एक सवाल बना था बिहार बोर्ड का, तो यहां से लगा रहा हूं मैं आईएमपी, यहां से लिख रहा हूं इंपोर्टेंट, और ये जो मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया, समझ जाइए जहां जहां मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया या तो पीवाईक्यू है, पुराना पूछा गया सवाल है, या फिर पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपका पूरा फोकस, ठीक है, मेरे हर वो लाइन पे होना चाहिए, मेरे हर वो स्टेटमेंट पे होना चाहिए, तब जाके आपका कल्याण हो सकता है। तो पहली बात यहां से क्लियर हुआ, ठीक है। साथ ही साथ बेटा और कुछ पॉइंट हम बात कर रहे हैं सोपोसी जीव के बारे में, ठीक है। जितने भी सोपोसी जीव हैं उनमें एक सोपोसी जीव है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सोपोसी जीव हैं उन सोपोसी जीव के अंदर, ठीक है, सोपोसी जीव के अंदर, सोपोसी जीव के अंदर ध्यान से सुनिएगा, सोपोसी जीव के अंदर एक हरे रंग का रंजक पाया जाता है, हरे रंग का रंजक, ठीक है, हरे रंग का रंजक। रंजक को हम अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं, ठीक है, रंजक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिगमेंट। याद करिए मैंने पिगमेंट के बारे में बताया था, वह पदार्थ जो रंग प्रदान करता है, जैसे रक्त को एक रंजक रंग प्रदान करता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। पौधे का रंग हरा होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो याद करिए मैंने वहां भी बताया था बेसिक क्लास के लेक्चर में भी कि सोपोसी जीव है उनके पास क्या होता है, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उसी हरे रंग के रंजक को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। आगे जाकर देखिएगा कि आप अगर भारतीय भवन का क्वेश्चन बनाते हैं या फिर अलग अलग टाइप का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सोपोसी जीव और परपोसी जीव में अंतर बताइए। तो सोपोसी जीव में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन परपोसी जीव में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सोपोसी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, परपोसी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने यहाँ जो चीजें बताई है वहां आप एज इट इज डिफरेंस में लिख देना, ठीक है। तो सोपोसी जीव यानी सोपोसी जीव के अंदर क्या होता है, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, या फिर कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं, पर्णहरित, या तो क्लोरोफिल कहते हैं या तो पर्णहरित कहते हैं, ठीक है। सोपोसी जीव अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करता है, इसलिए सोपोसी जीव को, ठीक है, सोपोसी जीव को उत्पादक भी कहा जाता है, ठीक है। सोपोसी जीव को उत्पादक भी कहा जाता है, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं, अगर वो मान लो कोई किसी के पास फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री से क्या कर रहा है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे प्रोड्यूसर कहा जाएगा। कोई अगर फिल्म बना रहा है, फिल्म का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कोई खाना बना रहा है तो उसे क्या कह देंगे, प्रोड्यूसर है, जो खाना बनाता है, ठीक है। तो सोपोसी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो परपोसी जीव है जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, वो क्या कहलाता, उपभोक्ता कहलाता, क्योंकि वो भोजन को ग्रहण करता है। तो जिसने भोजन बनाया उसे हम क्या कह देंगे, उत्पादक कह देंगे, ठीक है। अब ये था हमारे किसके बारे में, सोपोसी जीव के बारे में, ठीक है। तो सोपोसी जीव को उत्पादक कहा जाता है, ये भी सवाल क्या है, आईएमपी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो चैप्टर नंबर 8 का पॉइंट है, हमारे पर्यावरण का पॉइंट है, हमने उठा के यहाँ रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ है तो यहीं इसको डिस्कस कर लेते हैं, वहां सवाल आएगा तो देख लेंगे। तैयारी आपकी डे 1 से होनी चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था बच्चों, ये तैयारी आपकी डे 1 से होनी चाहिए। अब डे 1 से अगर तैयारी नहीं हुआ ना तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे कोर्स की यही खास बात है कि हम तैयारी आपको डे 1 से करवाते हैं। अगर बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं तो आपको डे 1 से करवाएंगे, ये नहीं एग्जाम आएगा तब करवाएंगे, एकदम डे 1 से। आपने लेक्चर शुरू किया, तैयारी शुरू, ठीक है। आप लेक्चर शुरू कर दो, तैयारी शुरू हो गई आपकी, बस बात खत्म, ठीक है। तो सोपोसी जीव के अंदर हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, और सोपोसी जीव क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है, ठीक है। जरा और आगे की बात करें, ठीक है, तो पोषण की एक दूसरी विधि भी होती है। अच्छा, सोपोषण का भी विधि होता है भैया। सोपोषण के 2 उदाहरण, ठीक है। सोपोषण के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सोपोषण के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण, एक होता है प्रकाश संश्लेषण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक ही मेन यही ले लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सोपोषण के अंदर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है सोपोसी जीव के अंदर। तो सोपोसी या सोपोषण का उदाहरण क्या है, सोपोषण का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो सोपोषण का उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ये जो सोपोषण के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिससे सभी हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना, इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो सोपोषण का ही उदाहरण है, ठीक है। तो इस पे हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा परपोषण पे। आइए जरा परपोषण की बात करते हैं। परपोषण को ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया, परपोषण को नाम दिया विषम पोषण, ठीक है।
अब अगर विषम पोषण की बात करें बेटा तो ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो सवाल आता है वो एनसीईआरटी से भी आता है। अगर आपके पास बीटीबीसी का किताब होगा साइंस का, उसके जो क्वेश्चन होते हैं जरूर उसको बनाइएगा, ठीक है। तो परपोषण बोलिए, विषम पोषण बोलिए, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो नाम में ही समझ में आ रहा है, हेटेरो का मतलब होता है अदर, ठीक है, अदर मतलब दूसरा, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, या ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसको हिंदी में अगर समझाने की कोशिश करें, पर मतलब होता है दूसरा, ठीक है, पर मतलब होता है अदर या दूसरा, पोषण का मतलब होता है भोजन की प्राप्ति। तो ये ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, यानी स्वयं तैयार नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके पीछे मैं रीजन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो वैसी विधि या वैसा जैव प्रक्रम है ना, जिसमें कोई जीव अपना भोजन, अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ ये शॉर्ट नोट्स है, आपको डिटेल नोट्स कहाँ मिलेगा, अगेन सर्वोत्तम के ऐप पे मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। सर्वोत्तम का ऐप डाउनलोड करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है ऐप पे, ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था, पेज के ऊपर एक नंबर दिया हुआ था 75 वाला, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपना समस्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको उठा लूंगा, आपकी कॉल, आपकी समस्या को देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, यहाँ हम कह रहे हैं कि वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, ठीक है, स्वयं तैयार नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, ठीक है। तो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं परपोषण, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता, उसे परपोषण कहते हैं। जरा आगे देखिए अगला स्टेटमेंट, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, ठीक है, दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे जीव को हम परजीवी जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी जीव, यानी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी नाम में भी अंतर है और हिंदी नाम में भी अंतर है, ठीक है। परपोषण विधि का नाम है और परजीवी जीव का नाम है। ध्यान से सुनिए, तो विधि को कहेंगे परपोषण, जीव को कहेंगे परजीवी, विधि को कहेंगे परपोषण, जीव को कहेंगे परजीवी। तो ध्यान से सुनिए, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, परपोषण कहलाता है। ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे परजीवी जीव कहते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण में कई सारे आ गया बेटा। देखो परजीवी के अंदर बहुत सारे उदाहरण आते हैं, खास करके जंतु, ठीक है, जंतु हो गया, बैक्टीरिया हो गया बेटा, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया जिसको कवक कहते हैं, ठीक है, कवक कहते हैं आदि। और भी कई सारे ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है ना, उन सब के अंदर क्या होता है, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है या जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, वो सभी के सभी अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो सभी के सभी क्या है, परजीवी। तो जो सभी क्या कहते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी जो भी है सभी क्या कहलाएंगे, परजीवी जीव कहलाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जो जीव है ना उसे हम परजीवी जीव कहते हैं। तो परजीवी जीव को क्या क्या कहा जाता है, परजीवी जीव में, ध्यान से सुनिए, परजीवी जीव में है ना हरे रंग का वर्णक नहीं पाया जाता है या रंजक नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो परजीवी जीव के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परजीवी जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी जीव को ध्यान से सुनिएगा, परजीवी जीव को ध्यान से सुनना, इस परजीवी जीव को हम क्या कहते हैं, इस परजीवी जीव को बेटा हम उपभोक्ता भी कहते हैं, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता भी कहते हैं। तो परजीवी जीव को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने यानी कि उत्पादक ने यानी स्वपोषी जीव ने खाना बनाया और परपोषी जीव ने खा लिया, स्वपोषी जीव ने खाना बनाया, परपोषी जीव ने खा लिया, ठीक है। तो परपोषी जीव ने खाया इसलिए उपभोक्ता कहलाता है, और स्वपोषी जीव ने खाना बनाया इसलिए उसको उत्पादक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आगे की मैं अगर बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, आगे की बात करूं मैं तो ध्यान से सुन लो कि जो परपोषण है उसकी कई सारे प्रकार हैं, कई सारी विधि है। तो परपोषण की कई सारी विधि होती है। तो परपोषण की अगर मैं विधि की बात करूं ना तो परपोषण की 3 विधि होती है, परपोषण की विधि है ना, परपोषण की विधि। सबसे पहली विधि की अगर मैं डिस्कशन के बारे में बात करूं या सबसे पहली विधि के बारे में बताऊं तो ये है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण,
ठीक है। तो इस विधि का नाम क्या है? परपोषण के पहली विधि का नाम क्या है? परजीवी पोषण। परपोषण के दूसरी विधि का नाम क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसके जो एग्जाम्पल है वो बोर्ड में क्या क्या इंपोर्टेंस रखते हैं, 5 नंबर का सवाल क्या है अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, ध्यान से एकदम। उसके बाद है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ला 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 ला। चलिए आगे, इसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसको हम क्या कहेंगे राजू? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, आगे देख लेना ये वर्ड मीनिंग। उसके बाद बेटा ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, आगे देखना ध्यान से। अगर हम परजीवी की बात करें, ठीक है, पर मतलब तो दूसरा ही होता है, जीवी का मतलब जानते हैं दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करेगा, ये तो बात क्लियर है, ये तो परपोषण में ही समझ में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, पैरा का मतलब होता है अदर, ठीक है, आर्सिटिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो दूसरे जीव से न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। लेकिन परजीवी पोषण के अंदर क्या होता है? ये पोषण की वैसी विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन सजीव से प्राप्त करता है या जीवित जीवों से प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिए, तो पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन सजीव जगत से या जीवित जीवों से, या तो कहिए जीवित जीवों से, अलग अलग स्टेटमेंट है, जीवित जीवों से या सजीव से प्राप्त करता है, ठीक है, सजीव से प्राप्त करता है। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन सजीव से प्राप्त करता है, जीवित जीवों से प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। पोषण की इस विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और ऐसा जीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, जीव अपना भोजन जीवित जंतुओं एवं पादपों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जीवित जंतु बोले या जीवित पादप बोले तो सजीव की तो बात हो रही है, तो या तो जीवित जंतु कह दीजिए या क्या कहते हैं, जंतु या पादप कह दीजिए, या तो सजीव कह दीजिए या जीवित जीव कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन जीवित जीवों से या सजीव से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? परजीवी जीव कहा जाता है। तो ऐसे जीव को हम कहते हैं परजीवी जीव, और ऐसे विधि को क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। तो विधि को कहेंगे परजीवी पोषण और जीव को कहेंगे परजीवी जीव, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको याद है तो परजीवी जीव का उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल परजीवी का? तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं मलेरिया परजीवी, ठीक है, यही सवाल आया है, मलेरिया परजीवी, ठीक है। और मलेरिया परजीवी को एक और नाम से जानते हैं, मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, ठीक है, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, और भी कई सारे नाम होते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है यही मलेरिया का परजीवी है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया हो जाया करता है, ठीक है। और कौन से मच्छर के काटने से? मादा मच्छर के काटने से, फीमेल एनोफिल्स के काटने से, ठीक है। ये जो मादा मच्छर है उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो एक्चुअली क्या है कि मादा मच्छर एक वेक्टर की तरह काम करता है, एक कैरियर की तरह काम करता है। उस प्लाज्मोडियम को मादा मच्छर ले जाएगा और किसी व्यक्ति के शरीर में उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा, जिसके कारण व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। तो ये जो मलेरिया का परजीवी है जिसको प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, वो जीवित जीवों से यानी कि आपसे क्या कर रहा है? भोजन की प्राप्ति कर रहा है। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परजीवी जीव कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जिस जीव से ये भोजन प्राप्त करता है उसको बिना मारे हुए, बिना किल किए हुए, बिना जान से मारे हुए, ठीक है, तब ये भोजन प्राप्त करता है। अभी मैं कई सारे न्यूज भी आपको सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये मलेरिया परजीवी क्या है? मलेरिया परजीवी, या फिर नाम में ही परजीवी लगा है, मलेरिया परजीवी नाम में ही तो लगा है भाई, परजीवी पोषण का उदाहरण है, या प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है बेटा, है ना, बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया भी क्या होता है? कई बार आपसे भोजन प्राप्त करता है, कई बार पौधे से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा कवक भी हो सकता है, कई बार आपके हाथ पर दाद खाद खुजली, ठीक है। तो ये जो दाद खाद खुजली होता है वहां से भोजन मिल रहा है, किसको? कवक को मिल रहा है, फंजाई को मिल रहा है, ठीक है। और इसके इलाज के लिए क्या करते हैं? जालिम लोशन तेल, है ना, वर्षों पुराना खुजली मिटाए, जालिम लोशन तेल। तो जालिम लोशन तेल जो वर्षों पुराना खुजली मिटा दे भैया, ये प्रचार था, बीच में आ गया, एनीवे जान दीजिए, गोली मारी है। लेकिन ये जो कवक है उससे ये क्या करता है? जीवित जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे आ गया जोंक। कभी आपने जोंक का नाम सुना होगा?
भैंस के शरीर के ऊपर जाके चिपक जाता है, वहां से खून चूसता है, या किसी इंसान के शरीर में जाके चिपक जाता है, वहां से खून चूसता है, उसके ऊपर ब्लड चूसने का एक गोलाकार संरचना होता है, ठीक है। तो वो भी क्या है बेटा, जोंक भी क्या है, परजीवी का उदाहरण है, सजीव से प्राप्त भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। इसके अलावा जूं, ठीक है। अब देखो जूं जो है ना, ध्यान से सुनना, ये जूं जो है ना, ये भी क्या है, जीवित जीवों से ही भोजन प्राप्त करता है। इसका जो मेन अड्डा वो महिलाओं का बाल है, ठीक है। ये जो महिलाओं का स्तर होता है वहीं जूं का मेन घर है, ठीक है, और वहीं से भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो महिलाएं हैं वो पति का खून चूसती है और महिलाओं का खून जूं चूस लेता है, ठीक है। एक बात बताइए, मैंने अभी कहा था परजीवी जीव जहां से भोजन प्राप्त करता है उसको मारता नहीं है, बिना मारे हुए भोजन प्राप्त करता है। क्या आपने कभी ये सुना है कि एक जूं की वजह से, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, जूं की वजह से खूबसूरत महिला की हुई मौत, ठीक है। अब पहली बात यह है कि महिला मर जाए ये कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, इसमें एक शब्द है खूबसूरत, ठीक है। ये खूबसूरत महिला मर गई, ये खूबसूरत शब्द है जो विशेषता बता रहा है उस महिला की। तो ये जो विशेषण है जिसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ये जो विशेषण है बेसिकली बेटा, ये खूबसूरत वर्ड जो है उसमें बड़ा दर्द छुपा हुआ है। महिला मर गई ठीक है, लेकिन खूबसूरत महिला मर जाए ये बड़ा दुख की बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा आधे लोगों का, खूबसूरत महिला मर गई, ओ माय गॉड। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि परजीवी जीव जो है कभी भी अपने जहां से भोजन उसको मिलता है उसको कभी भी मारता नहीं है, ठीक है। और अभी एक नोट भी बताऊंगा जो आपके काम का है बेटा, ठीक है। यहां देखो ध्यान दे, जू, ठीक है। उसके बाद एक परजीवी पौधा भी है, परजीवी पौधे के ऊपर भी सवाल आया है, ठीक है, जिसका नाम है अमरवेल, जिसको हम कसकुटा भी कहते हैं, अमरवेल, ठीक है। ये जो अमरवेल है परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको क्या क्या याद रखना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल सवाल बन चुका है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये दो एग्जाम्पल तो कम से कम आपको क्या करना है, याद जरूर रखना है, सवाल इसके ऊपर बन चुका है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जितने भी जीव थे वो क्या थे, सभी सजीव जीवों से भोजन प्राप्त कर रहे थे, भोजन प्राप्त कर रहे थे। अब एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, परजीवी जीव जहां से भोजन प्राप्त करता है या जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जू है, वो महिलाओं से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो महिला जो है वो उस जू के लिए क्या बन गई, पोषी, ठीक है। तो हम कहेंगे परजीवी जीव जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे कहते हैं पोषी, ठीक है। तो पोषी वर्ड से आप ध्यान से सुनिए, परजीवी जीव, परजीवी जीव जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले स्लाइड, ठीक है। अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहा जाता है। तो जू के लिए पोषी कौन हो गई, महिलाएं हो गई, ठीक है। मान लो आपको जोंक ने पकड़ लिया, ठीक है, तो जोंक के लिए आप क्या बन गए, पोषी, वहां से आपको वो जो वहां से आपके शरीर से क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है किसके, परजीवी पोषण के, वो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में, ठीक है। तो अगर हम मृतजीवी पोषण के बारे में बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम कुछ मृतजीवी पोषण के बारे में बात करें, ठीक है, थोड़ा इसको हम साइड कर लेते हैं, क्यों साइड कर रहे हैं बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे, जिनको लग रहा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ, ऐसे छोटा कर सकते हैं, दिख जाएगा, लेकिन अभी बड़ा रहने दीजिए, अभी आपके काम का नहीं है। आइए जरा देखते हैं, चलिए पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ से हम एक बॉर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ से बात करेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में, ठीक है। मृतजीवी पोषण क्या होता है, पोषण की वैसी विधि, ठीक है, वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन मृत पादप एवं जंतुओं से या निर्जीव से प्राप्त करता है। कहां से, निर्जीव से, ठीक है। तो अगर निर्जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो पोषण की ऐसी विधि को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है। और ऐसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त करता है, ऐसे जीव को हम मृतजीवी जीव कहते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं,
मृतजीवी जीव कहते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी। तो विधि को कहेंगे मृतजीवी पोषण और जीव को क्या कहेंगे? मृतजीवी जीव कहेंगे। अब देखो, मृत जंतु और पौधा बोलो या निर्जीव बोलो, एक ही बात है। निर्जीव में ये सारी चीजें आ गई। मृत जो अगर मर गया तो निर्जीव है कि नहीं? तो अगर मरा हुआ पौधा है या मरा हुआ क्या जंतु है तो वो क्या निर्जीव की कैटेगरी में आएगा। तो हम एक लाइन याद कर सकते हैं, ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन निर्जीव से प्राप्त करता है, इस विधि को कहते हैं मृतजीवी पोषण और ऐसे जीव को मृतजीवी जीव कहते हैं। अब अगर ध्यान से सुनो, उसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण बेटा बैक्टीरिया भी आ गया। अब ये जो बैक्टीरिया है वो जिंदा को भी खाता है भाई, मुर्दे को भी खाता है, ठीक है। अब अगर कोई डेड बॉडी मर गया ना तो आप देखोगे कि वो एकदम सर गल जाता है, ठीक है, और फिर वो डेड बॉडी धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा डेड बॉडी के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ठीक है, कवक हो गया। उसके बाद मृतजीवी जीव में आ गया बेटा, ठीक है, कवक हो गया। उसके बाद आ गया बेटा एक पौधा भी आता है जिसको बोलते हैं मशरूम। मशरूम, या तो मशरूम कह दीजिए या तो एक आम भाषा में इसको कहते हैं गोबर छत्ता। गोबर छत्ता, ठीक है, या तो मशरूम बोल दीजिए या तो गोबर छत्ता बोल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आदि लिख रहा हूं, ठीक है। प्रोटोजोआ भी आ गया इसके अंदर, प्रोटोजोआ भी लिख लो, ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आदि। अब मृतजीवी जीव क्या करता है? ध्यान से सुनो, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी के व्यक्ति के घर में से मान लीजिए आपके घर में चूहा मर गया, ठीक है। आप देखेंगे जो जो चूहा मरा है वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है। तो कहाँ गया वो चूहा? क्या आपने खा लिया? नहीं 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 नहीं, आप चूहा नहीं खाते हो, ठीक है। तो आपके बगल वाले ने खा लिया होगा, पड़ोसी ने, ठीक है। पड़ोसी भी चूहा नहीं खाता है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो चूहा गया कहाँ? पहली बात, वो चूहा का शरीर वो मर गया था, ठीक है। तो उसके आसपास क्या, आप जानते हैं बैक्टीरिया हमारे आसपास है, हर जगह बैक्टीरिया, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आ गया बैक्टीरिया, आ गया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाई जाती है, ठीक है, आपके आसपास भी है। तो जो चूहा के आसपास क्या है, जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा? चूहे के शरीर के ऊपर रसायन छोड़ेगा। अब जो चूहा का शरीर है रसायन के प्रभाव के कारण वो विघटित होने लगता है, सड़ने और गलने लगता है, ठीक है। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये अपना भोजन किस तरीके से ग्रहण करता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले भोजन को खाते हैं फिर पचाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? पहले भोजन को पचाता है, सराता गलाता है, मतलब पचाता है, और पचाने के बाद फिर भोजन को ग्रहण करता है। तो बैक्टीरिया में पहले पाचन होता है, फिर अंतर्ग्रहण होता है, भोजन ग्रहण करता है वो। लेकिन हम लोग पहले भोजन ग्रहण करते हैं फिर पचाते हैं। हमारे मैकेनिज्म में उसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा अंतर है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो चूहा के शरीर पे क्या होगा? चला गया, चूहे के शरीर को गला दिया, सरा दिया, और उसके बाद उसके शरीर का विघटन हो गया और उससे भोजन प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो चूहे के साथ ऐसा हो गया। कई बार देखेंगे जो केला खरीद के आते हैं आप घर से, या केला जो मार्केट से आता है आपके घर पे, तो वो जो केला है वो कई बार छोड़ दिया जाता, नहीं खाया जाता, तो धीरे धीरे वो सूखने लगता है, वो भी सड़ने और गलने लगता है। और सर गल के एक दिन ऐसा होता है कि वो एकदम सूख के काला सा एकदम दिखता है, बाद में वो भी गायब हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है उसने उसका विघटन कर दिया, कवक है वो भी विघटन कर दिया। तो ये सभी के सभी जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी जीव कहलाते हैं, क्योंकि ये मृत पौधे और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो केला है वो पौधे का एग्जाम्पल था और चूहा जंतु का एग्जाम्पल था। ये जो मशरूम है ना, इसके ऊपर सवाल बना है भाई, ये पौधा है, ये पौधा है, ठीक है। ये मशरूम क्या है? पौधा है। कि ऐसा पौधा जो मृतजीवी जीव का उदाहरण हो तो भैया वो है मशरूम। आप देखिएगा मशरूम जो है ना सड़े गले चीजों पे क्या होता है? वृद्धि करता है, ठीक है। अब मशरूम की पूरी कहानी याद रखिएगा। एक बार जो है ना, ये हमारे मशरूम की खेती जो हमारे मामा जी भी करते हैं, ठीक है। मुझे मशरूम नहीं पसंद, आई डोंट लाइक मशरूम पर्सनली, ठीक है। तो मुझे मशरूम नहीं पसंद, तो हमारे मामा जी ने क्या किया, हमारे घर पे मशरूम भिजवा दिया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारे घर वाले तो खाए, मम्मी उम्मी खाई, ठीक है, भाई का गिफ्ट है तो काहे नहीं खाएगी, है कि नहीं। तो वहाँ बना, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। तो मैं चला गया मामा जी के पास, मैंने बोला कि आपने मशरूम भिजवाया था। मामा जी ने बोला हाँ ठीक है भिजवाया था, लेकिन मैंने कहा भैया आज के बाद मत भिजवाइएगा, आज के बाद मशरूम मत भिजवाइएगा। क्यों? क्योंकि मशरूम मुझे नहीं पसंद। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चा, ये जो मशरूम है वो बहुत फायदे की चीज़ होती है, आपको खाना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो? आपने कहा कि मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट आपको अगर मशरूम पसंद है ज़रूर खाइए, दबा खाइए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप मशरूम ना खाएं, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। साथ ही साथ ये आपने क्या देखा कि ये जो मृतजीवी जीव था, ठीक है, वो क्या हुआ? मरे हुए जीवों के शरीर का विघटन किया, ठीक है। इसलिए मृतजीवी जीव को अपघटक भी कहा जाता है, डीकंपोजर भी कहा जाता है, ठीक है, अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से मैं 2-3 सवाल और एक्सप्लेन करूंगा आने वाले क्लासेस के अंदर कि क्या क्या कहानी बनेगी, क्या क्या कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहां से मृतजीवी जीव को अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे एक कहानी और बनती है प्राणी संपोषण की। प्राणी का मतलब देखिए यहाँ नाम में, यहाँ नाम समझो, है ना। सेप्रो का मतलब होता है डेड, फाइटी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, या ऑब्टेनिंग फूड। होलो का मतलब होता है एनिमल लाइक, सॉरी होलो का मतलब होता है एनिमल लाइक,
एनिमल लाइक, और जोई का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या ऑब्टेनिंग फूड। अब होलो वर्ड का मतलब होता है एनिमल लाइक, यानी कि जंतु के समान पोषण। यहाँ भी लिखा है प्राणी संपोषण, यहाँ क्या लिखा है प्राणी संपोषण, यानी प्राणी के समान पोषण कौन कौन करता है, ठीक है। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, ध्यान से देखो, क्या है कि हम लोग प्राणी हैं, हम लोग जंतु हैं, हम लोग अपना भोजन कैसे करते हैं, है ना। हमको जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं भैया, है ना। मान लो चिंटुआ को भूख लगा, चिंटुआ आम खा लिया, चिंटुआ को भूख लगा, चिंटुआ जाके दही रोटी खा गया, है ना, समझ गया ना। बिट्टू को भूख लगा, बिट्टू दही रोटी खा गया, बिट्टू जानते हो, बिट्टू मेरे भांजे का नाम है, ठीक है, वो दही रोटी खूब खाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर हम प्राणी संपोषण की बात करें तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन जटिल रूप में ग्रहण करता है। जटिल मतलब चावल खाएगा, दाल खाएगा, ये जटिल रूप है, ठीक है। तो भोजन को जटिल रूप में ग्रहण करता है, तो पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, ठीक है, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन जटिल रूप में ग्रहण करता है, जटिल रूप में ग्रहण करता है, ऐसे विधि को हम कहते हैं प्राणी संपोषण। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे, ऐसे जीव जो जटिल रूप में भोजन ग्रहण करता है, जटिल रूप में, ठीक है, भोजन ग्रहण करता है, तो ऐसे जीव को हम कहते हैं प्राणी संपोषी जीव, प्राणी संपोषी जीव, या फिर इसी को बोलते हैं प्राणी संभोजी, प्राणी, एक मिनट बेटू, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट। ऐसे जीव को कहते हैं प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी जीव कहते हैं, ठीक है। भौजी मत बोल देना, प्राणी संभोजी बोल रहे हैं, तो ऐसे जीव को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं बेटा, तो उदाहरण क्या है इसका, अमीबा। उदाहरण क्या है, अमीबा। अमीबा के अंदर भी प्राणी समान पोषण होता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर पोषण होता है, बिल्कुल वैसे भी अमीबा के अंदर पोषण होता है। अमीबा के पास जो है ना एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाते हैं, एनिमल के जैसा गुण पाया जाता है, ठीक है। इसलिए अमीबा को हम लोग जंतु के कैटेगरी में भी रखते हैं, और इसके कुछ फीचर्स अलग भी होते हैं, इसलिए इसको प्रोटिस्टा में भी रख दिया गया है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, मनुष्य में तुम भी आते हो आदि, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सब के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। मैंने कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिखे हैं। अब एक बार पूरा का पूरा टेबल देख लीजिए, और टेबल में आपको पोषण की विधि के बारे में एक्सप्लेनेशन मिला है, ठीक है। तो पोषण की विधि को एक्सप्लेन किया गया है, पोषण की विधि को क्या किया गया, एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये सारा जो है ना लिखने का कोई टेंशन नहीं है, आपको पूरा का पूरा आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपके एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। ये पीडीएफ भी कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या नहीं तो मैं ऐप में ही अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो कहानी क्या समझ में आया बेटा, ध्यान से सुनिए। चलिए, तो ये पूरा था पोषण के विधि के ऊपर चर्चा। तो आज की जो क्लास है बेटा, मैं यहीं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से सुन लीजिए, एकदम मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, पोषण क्या है और पोषण की विधि क्या है। ये टोटल 5 नंबर में सवाल आता है कि पोषण और उनकी विधियों का उल्लेख करें, तो 5 नंबर का सवाल आता है। मैं कुछ कल क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, और आंसर भी लिख के लाऊंगा, ठीक है। या आंसर भी लिखा हुआ रहेगा बोर्ड पर, या आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा सवाल, पहला सवाल ये है कि पोषण क्या है, उनकी विधियों का वर्णन करें, 5 नंबर का है। उसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है, ठीक है, जहां जहां मैंने स्टार लगाया, आईएमपी यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। अमीबा के बारे में जहां जहां मैंने स्टार लगाया है बेटा, वहां वहां सवाल ऑलरेडी क्या है, पूछा जा चुका है। तो जहां जहां मैंने स्टार लगा दिया, जहां जहां मैंने चर्चा कर दी, ठीक है, आईएमपी लिख दिया, तो वहां सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, एक सवाल और है कि मृतजीवी जीव को अपघटक कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि मृतजीवी जीव को अपघटक क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे अगर मैं रीजन दूं, तो मृतजीवी जीव को अपघटक कहने के पीछे रीजन ये है कि मृतजीवी जीव क्या करता है, मृत पौधे और जंतुओं के शरीर का विघटन करता है, इसलिए इन्हें अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, ये आपसे पूछा जाएगा। एक तो सवाल ये है कि मृतजीवी जीव को अपघटक क्यों कहा जाता है। दूसरा सवाल यह है कि मृतजीवी जीव हमारे पर्यावरण, मृतजीवी जीव का या अपघटक का हमारे पर्यावरण में क्या रोल है, ठीक है। सॉरी, एक कीड़ा था, है ना। हमारे
पर्यावरण में, ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण में मृतजीवी जीव का क्या योगदान है और मृतजीवी जीव ये जो अपघटक है उसकी क्या भूमिका है। तो हमारे पर्यावरण में अपघटक की क्या भूमिका है ये भी मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट कर रहा हूं बच्चों, और अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें और डिस्कस करने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, सर्वोत्तम के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दबा के जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप करेंगे शेयर और हम करेंगे आपका केयर। तो अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ।